আগামীকাল ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা। ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় মোট আসন ৮১টি, ম্যাজিক ফিগার ৪১। কার দখলে ঝাড়খণ্ড? যদিও ঝাড়খণ্ডে গেরুয়া ঝড় তোলা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বাবুলাল মারান্ডি। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি হেমন্ত সোরেনকে হারিয়ে বিজেপির ঝান্ডা তুলতে সফল হবেন কি বাবুলাল? বলবে সময়। আর কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা, তারপরেই বাক্স খুলতে চলেছে ঝাড়খণ্ডে। এবং ঝাড়খণ্ডে এবারে নিশ্চিন্তভাবেই অনুপ্রবেশ, জায়গা দখল করে নেওয়া, জমি দখল করে নেওয়া, এই অভিযোগগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। এবং এর পাশাপাশি হেমন্ত সোরেন, তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ বিগত সময়ে, এবং তার জেলবন্দি হওয়া ইত্যাদি একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। এবং এই ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতার পর শেষ পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডে শেষ হাসি কে হাসবে? বাবুলাল মারান্ডি বিজেপি সভাপতি ঝাড়খণ্ডের, তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন সিনিয়র এডিটর শুভ্রাংশু চট্টোপাধ্যায় এক্সক্লুসিভলি। শুনুন। একটু করে সব জানা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, কিন্তু এখন আমরা যার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি তিনি হচ্ছেন বাবুলাল মারান্ডি। এই যে ঝাড়খণ্ড রাজ্য যে হয়েছে, তার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি, যাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন ছিল, সেই জায়গায় আমরা তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। বাবুলাল দা, কেমন আছেন? আমি ভালো আছেন? সেই 2000 সালের আগে যে একটা এনার্জি ছিল আপনার, যেরকম ব্যাপার, সেই এখনও ইলেকশনে সেই রকমই দেখলাম। 2000 আর 2024 মানে 24 সালে অন্তর আছে। আর ভালো হলো সব পাক গেল। হ্যাঁ, আপনি কি এই নির্বাচনে টোটাল যে কনফিডেंस আছে? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और हम कह सकते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन है गवर्नमेंट बनছে। আপনি তো অনেক কথা বলছিলেন, বাবলু বান্টি কিসব বলছিলেন, ওদের কি হবে? বাবলু বান্টি কে अब खेल खत्म। তো ওরাও বলছে যে ওরাই সব কিছু করে নেবে, ওরাই সব পাবে, একটু পরেই সব জানা যাবে। नहीं, आप बोलने का तो बोलेगा, कल तक तो बोलना ही चाहिए। कल दोपहर के बाद तो सब सीन साफ हो जाएगा। ये जो आदिवासी अंचल में जमाई टोला हो रहा है, आदिवासी में लाभ जिहाद का बात किया जा रहा है, अनुप्रवेश हो रहा है, हिंदू लोग संख्यालघु हो जा रहा है, फिर इस जगह में आदिवासी लोग संख्यालघु हो जा रहे हैं, उसका जमीन हड़प जा रहा है। आपको इसके बारे में क्या बोलना है? देखिए, हम सब लोगों ने कहा है कि झारखंड में 10% आदिवासियों की कमी आई है 1951 और 2011 के बीच। अगर हम फिर संथाल परगना जाते हैं तो वहाँ 16% की कमी आई है। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। तो ऑर्गेनिक तो बढ़ नहीं सकता है इतनी बड़ी तादाद में। तो निश्चित रूप से संथाल परगना से बंगाल सटा हुआ है, बंगाल से बांग्लादेश सटा हुआ है। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश से जो घुसपैठ किए हैं लोगों ने, तो संथाल परगना में बड़ी तादाद में लोग किया है, बंगाल और संथाल परगना। तो हम सब ने बार बार कहा है कि भाई उन क्षेत्रों में जो आबादी बढ़ी है तो उस पर सर्वे कराया जाए। और कोर्ट ने भी कहा है कि झारखंड के हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई राज्य सरकार को, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय को कहा है कमेटी बना करके उसको घुसपैठियों को पहचानिए, उसको बाहर करिए। लेकिन हेमंत सोरेन मानने को तैयार नहीं, बल्कि उन लोगों का राशन कार्ड बनाना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनको वोटर बनाना, उनके नाम से ज़मीन जायदाद करना। तो आज संथाल परगना में अगर पाकुड़ आप चले जाएंगे, गोपीनाथपुर हो, इस सब इलाका क्यों भयावह स्थिति है। कोई दूसरे खास करके हिंदू लोग तो वहाँ घुस नहीं सकते, बल्कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो भी आप भाग रहे हैं। हालत ये बनी हुई है। पाकुड़ का तारानगर है, तो ये सब इलाका तो भयंकर स्थिति है, राजमहल का क्षेत्र है। अगर यही स्थिति रहा तो संथाल की तो कई लड़कियों के साथ भी शादी लोगों ने किया है, मुखिया बन गए, जिला परिषद के अध्यक्ष बन गए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कुल मिलाकर के भयावह स्थिति है और ट्राइबल समाज बिल्कुल चिंतित है आज के तारीख में उसको लेकर के। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और रहेगा। और हम लोगों ने भी कहा है कि सरकार बनेगी तो इस बार उनको पहचान करके उसको निकाला जाएगा। कितने सीट आ सकता है?
हमने कहा है कि भाई जो हम कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने जो फीडबैक लिया बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है पोलिंग बूथ के, तो कुल मिलाकर के लगता है कि भाई 51 प्लस सीटें इस बार एनडीए गठबंधन को आएगी। बहुत ज़्यादा है, तो अगले बार इससे कम था, बहुत कम था। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 51 सीटों पर एनडीए गठबंधन को लीड थी। तो लेकिन इस पिछले बार इसलिए भी कम था क्योंकि पिछले बार हम सब अलग अलग लड़े थे। आजसू अलग लड़े थे, इस बार तो आजसू भी है, जदयू भी है, लोजपा भी है, बीजेपी है, सब मिल कर के हम लोग सब लड़े हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इस बार एक होकर के हम लोग लड़े हैं तो शेप भी हो गया। ये बात सही बोला, लेकिन ये जो टाइगर बोल के नया कोई आया कुर्मी लीडर्स, वो आजसू बहुत बोल रहा है, उधर 10 गज सीट में बोल रहा है, 10 गज आसन में वो तो हो जाएगा उसको, ऐसे बोल रहा है। नहीं, वो बोल रहा है लेकिन वास्तविकता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक आध सीट अगर आ गया तो 2 सीट कंफर्म बोल रहा है। हाँ, हो सकता है। 2 सीट से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा ना। সাঁওতাল পরগনার কথা 4-5টা না আরও বেশি হবে? नहीं, बेसी हो गए। संथाल परगनाते 18 विधानसभा सीट है, तो संथाल আপনি একটু ওটা বুঝিয়ে দিন আমাদেরকে, পুরো খোলাখুলি বুঝিয়ে দিন। को लगे संथाल परगनाते के 18 विधानसभा सीट है और संथाल परगनाते बीजेपी एनडीए गठबंधन लगभग 7-8 सीटें বেরোবেই। हाँ। আর এদিকটা কি হবে? এই টাটা সারাইকেলা नहीं, नॉर्थ छोटा नागपुर ये 25 विधानसभा सीटें रचे, ये सबसे मजबूत आपका बीजेपी का मजबूत बीजेपी का है ना। उसके बाद कोल्हान में पिछले चुनाव में कुछ भी नहीं था, इस बार भी वहाँ पर 6-7 सीटें 8 सीटें आएगी आराम से, जबकि वहाँ सिंगल सीटें नहीं था उस समय। तो इस प्रकार की कई एक क्षेत्र है, या ये दक्षिणी छोटा नागपुर 15 विधानसभा सीटें, यहाँ भी पिछले बार हमारा 2-4 विधानसभा ही था, तो इस बार अच्छी संख्या में आएगी, बहुमत में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि पूरा जो मैंने कहा कि 51 प्लस सीटें आएगी। और उन लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग, उन लोग भी बोल रहा है हम लोग अच्छा पोजीशन में हैं, हम लोग जो हम लोग भी देखे हैं इस बार, अगले बार जैसे हुआ था हम लोग देख रहे थे, क्या सब बोल रहा है जीतेगा जेएमएम। इस बार कोई नहीं बोल रहा है, इस बार बोल रहा है हड्डा हड्डी का लड़ाई है। और बीजेपी लोग जो है आप वो बोल रहे हैं हम लोग जीतेंगे, वो भी बोल रहे हैं हम लोग जीतेंगे, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गया, बस जीत सकता है, लेकिन हड्डा हड्डी बोल रहे हैं। आपका क्या इसमें है? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि इस बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन जीत रही है, इसलिए मैं तो कहूँ कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार अब जा रही है, बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है, 51 प्लस सीटें जरूर लाएंगे। ठीक है, हम लोग बात किए বাবুলাল জি সে, বাবুলাল জির সঙ্গে কথা বললাম, উনি আমার সঙ্গে কথা বলেন। অ্যাকচুয়ালি উনি খুব ভালো বাংলা বলেন, এখন কেন বলছেন না আমি জানি না, হয়তো অনেক দিন বলেননি বলে মানে একটু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবে আমরা আগামীকাল ওনার সঙ্গে কথা বলবো, এবং উনি বলছেন আগামীকাল ওনারা বহু ভোটে জিতছেন এবং বহু আসনে জিতছেন, আমরা দেখব ফলটা কি হয়। এখন রাঁচি থেকে বাবুলাল মারান্ডির বাড়ি থেকে শুভ্রাংশু চ্যাটার্জির সঙ্গে ওয়াসিম। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।